ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगाजी महाराज। अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी के घर में किसी प्रकार की कोई तंत्र विद्या की गई है, कोई गंदी चीज़ छोड़ी गई है, किसी के घर में किसी घर का नाश करने के लिए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा करने के लिए, उस घर में कलेश करने के लिए और उस घर में रोग विकार बीमारियां बढ़ाने के लिए, उनके काम धाम रोजी रोजगार व्यापार रोकने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई तंत्र साधना की गई है, कोई तंत्र विद्या छोड़ी गई है, कोई शमशान की विद्या छोड़ी गई है, किसी प्रकार की कोई भूत बाधा भूत विद्या प्रेत विद्या इस तरह की कोई शक्ति छोड़ी गई है, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि कि किसी के घर परिवार में इस तरह की कोई विद्या छोड़ी गई है। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले तो यह ध्यान देना ज़रूरी है कि घर में जब किसी के घर में इस प्रकार की क्रिया की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो शमशान से छोड़ी जाए, चाहे वो किसी तांत्रिक के द्वारा करवाई जाए, किसी चौकी या किसी मंदिर से करवा दी जाए, क्योंकि ऐसे भी बहुत मंदिर हैं जहाँ से तंत्र विद्याएँ चलती हैं। ठीक है, तो उसमें एक तो सिम्टम ये आता है कि घर में बहुत ज़्यादा तनाव रहने लगता है, घर में लड़ाई झगड़े वाला अचानक से ही आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी शांत चल रही थी और अचानक से आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा आपस में, परिवार के सभी सदस्यों में। परिवार के सभी सदस्यों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगेगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा घर के बाहर भी आपकी किसी भी बात पे अनायास ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, छोटी छोटी सी बात पे, जिस पे आपको लगता भी नहीं होगा कि मतलब इस बात पे लड़ाई झगड़ा होना चाहिए था, उस बात पे भी लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। आपके काम धाम बंद जाएंगे, व्यापार नौकरी चाकरी रोजी रोजगार जो है वो बंद जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई बरकत हो जो होती रही होगी पहले वो नहीं हो पाएगी, या कुछ काम आपने सोच रखे होंगे और वो जैसे ही होने वाले होंगे या इस कंडीशन में होंगे कि हाँ ये हो जाने चाहिए थे, आपने पूरा प्रयास किया है, पूरी मेहनत की है, वो होने रुक जाएंगे। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, इस प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी। परिवार में एंग्जाइटी का माहौल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचने वाली परिस्थितियाँ होने लगेंगी कि अपने आप ही खाली बैठे बैठे आलतू फालतू की कई सारी चीज़ें सोचते रहेंगे। इसके अलावा सपने में गंदी चीज़ें दिखाई देंगी, सपोज़ कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमें शमशान दिख रहा है, चिताएँ जलती हुई दिख रही हैं, मरे हुए लोग, मरी हुई आत्माएँ दिख रही हैं, काले कपड़े पहने हुए लोग दिख रहे हैं। रात को सोते समय लगभग 12 से 3 बजे के बीच में या साढ़े 3 4 के बीच में कोई छाती को दबाएगा सोते-सोते आपकी, और आपकी मुँह से आवाज़ नहीं निकल पाएगी, आप हिलने की कोशिश करोगे लेकिन हिल नहीं पाओगे। इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। और इसके अलावा आपके रात में घर में जो है छत पे चलने की आवाज़ लगभग 12 बजे, साढ़े 12 बजे, 1 बजे के आसपास या 2 ढाई बजे तक लगभग, क्योंकि ये जो समय होता है 12 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक का या 4 बजे तक भी हम मान सकते हैं गंदी चीज़ों का चलने का समय होता है। इस समय के बीच में जो है छत पे किसी के चलने की आवाज़ या पत्थरों के गिरने की आवाज़, ऐसी आवाज़ें आएँगी। रात में कई बार जो है दरवाजे पे खटखटाहट भी हो सकती है कि बाहर कोई नहीं है लेकिन दरवाजे पे खटखटाहट जैसी हो रही है। कई बार दीवारों में भी आवाज़ आती हैं, इस प्रकार की परिस्थितियाँ भी होने लगती हैं। आप पूजा पाठ करेंगे, आपके पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, गंदी चीज़ें वहाँ पे भी जैसे ही ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे कि आँखों के आगे काली-काली चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, गंदी चीज़ें ध्यान देने लगेंगी। पुरुषों में विशेष करके काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत होने लगेगी। ध्यान जैसे ही पूजा पाठ में या अपनी काम-काज में लगाएँगे या पढ़ाई में लगाएँगे, तो उस समय पे भी वो काम वासना की चीज़ें, गंदी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। तो इस प्रकार की ये जो सिम्पटम्स होते हैं, इसका मतलब इनसे समझना चाहिए हमें कि घर में हमारे किसी के द्वारा कोई गंदी क्रिया की गई है, तो गंदी तांत्रिक शक्ति छोड़ी गई है जिससे हमारे घर का सत्यानाश हो जाए।
ठीक है ना? तो दोस्तों, चूँकि ये चीज़ शक्तियाँ जब आती हैं, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, तो घर में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि घर में आपके शांति भंग हो जाती है। लड़ाई झगड़े वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, लड़ने झगड़ने की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है अनायास ही। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में सबसे पहले जब कुछ दिन हो जाएँ और आपको इस तरह के सिम्पटम देखने लगें, तो तुरंत ये समझना चाहिए कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है। तो सबसे पहले तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने गुस्से को काबू करने का पूरा कोशिश करना है कि गुस्सा ना हो, घर में लड़ाई ना होने दो। चाहे जितना भी गुस्से वाली परिस्थिति उत्पन्न आ रही है, लड़ाई झगड़े की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, सीधे ये समझें कि घर में हमें नहीं लड़ना है, क्योंकि वो चीज़ आपके घर का सत्यानाश करने आई है, आपके घर में आपसी कलेश बढ़ाने आई है, आपके घर में आपसी मनमुटाव बनाने आई है। क्योंकि सबको पता है कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, आप सब इकट्ठा रहेंगे तो ये एकता में रहेंगे तो आप में मजबूती होगी आपके परिवार में, और अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो वो मजबूती ख़त्म हो जाएगी। आपको परिवार को भंग करने में, सत्यानाश करने में कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो विवेक को अपने इस्तेमाल करना है, मन मस्तिष्क को शांत रहते हुए इस प्रकार की कोई भी लड़ाई की स्थिति अगर उत्पन्न हो भी जाती है तो उसको वहीं के वहीं काबू करना है, आपस में सामंजस्य बिठाते हुए। उसके पश्चात क्या करना है, यदि जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके किसी अच्छे सेवादार या भगत जिन्हें कहते हैं, चाहे वो हमारे गुरु गोरखनाथ जी या गोगा जी महाराज के हों या किसी अन्य शक्ति के हों, हनुमान जी के हों, खाटू श्याम बाबा जी के हों, श्री कृष्ण महाराज के हों, विष्णु जी महाराज के हों, भोलेनाथ जी के हों, माता रानी के हों, तो उनसे संपर्क अवश्य करना चाहिए ताकि इन चीज़ों का प्रॉपर इलाज किया जा सके। क्योंकि चीज़ें कितनी विकट हैं ये आप नहीं जान पाएंगे, क्या क्या शक्ति छोड़ी गई हैं ये आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि शक्ति बहुत विकट है। छोटी से लेके एक छोटे से भूत प्रेत बाधा से लेके बड़े से बड़े देवी देवता तक को छोड़ा जाता है, वीरों को छोड़ा जाता है, जिन्हें काबू करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपने किसी न किसी अच्छे भगत के पास जाएं, किसी, ठीक है ना, किसी तांत्रिक भी कह सकते हैं, जाएं। पर मेरा मानना यह है कि किसी भगत के पास जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किसी चीज़ को रोकने के लिए आप वो व्यक्ति अपने किस शक्ति का प्रयोग कर रहा है वो भी एक मैटर करता है। क्योंकि अगर वो उसके पास शक्ति कोई तांत्रिक शक्ति है तो तांत्रिक शक्ति भी घर में रखने वाली शक्तियाँ नहीं होती हैं। तांत्रिक की शक्तियाँ जो होती हैं, तंत्र शक्ति जो होती है वो शमशान की शक्तियाँ होती हैं अधिकांश। उन शक्तियों को अगर वो सपोज उसने भेजा है और उन उन शक्तियों ने आपके घर में से मान लिया उन चीज़ों को हटा भी दिया है, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति आपके घर में रमने का चांस बन सकता है, तो उसमें भी आगे चल के आपको समस्या हो सकती है। तो इलाज ऐसे भगत के पास जाइएगा जैसे हमारे गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जी हैं महाराज हैं, हनुमान जी हैं, ठीक है ना, और आपका भगवान भोलेनाथ हैं, श्री कृष्ण महाराज हैं, खाटू श्याम महाराज हैं, या बालाजी महाराज हैं, या माता रानी का कोई सात्विक स्वरूप हो, मतलब सात्विक शक्तियाँ हों जो घर में आके अनायास प्रॉब्लम क्रिएट ना करें बाद में। तो इस तरह का किसी भगत या भगत के पास आप जाएं, सेवादार के पास जाएं, ठीक है, जो सेवा करते हैं, और वहाँ से अपना इलाज करवाने के प्रयास करें। और उन इलाजों में भी क्या होता है ये हमेशा ध्यान दें, जब इलाज शुरू होता है तो घर में जो शक्ति आपके आ चुकी है वो शक्ति फिर ये प्रयास करती है कि किस प्रकार से आपका विश्वास उस भगत से या उस मंदिर से जहाँ से भी आप अपना इलाज करा रहे हैं उससे कैसे आपका भरोसा तोड़वाया जाए। तो फिर वो और ज़्यादा जोर मारती है, और ज़्यादा जोर मारेगी तो आपको और ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन उस परिस्थिति में आपने संभलना है, जिस भी शक्ति के माध्यम से आप अपना इलाज करवा रहे हो उन पर भरोसा रखना है और बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि किसी शक्ति को जिस घर में भेजा गया है बुरा करने के लिए उसको इस तरह से निकाला जाए। लेकिन जब वहाँ पे
किसी परम शक्ति का आवाहन किया जाएगा, उनका आशीर्वाद पड़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उन पे दबाव पड़ेगा गंदी चीज़ों पे और उनको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो जाने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी जिससे आप डर जाएँ। तो हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, आपस में एकजुट रहना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। सिर्फ़ उस परम शक्ति पर अपना विश्वास रखना है जिसके दरबार में आप गए हैं अ, म अपनी हेल्प के लिए। और धीरे-धीरे करके जो-जो वहाँ से उपाय बताए जाएँ, उन उपायों को धीरे-धीरे करते हुए भरोसे के साथ आपने करना है और आपको धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके घर से वो सब चीज़ें जानी शुरू हो जाएँगी। आपके घर में शांति का माहौल आना शुरू हो जाएगा। जो भी समस्याएँ थी वो धीरे-धीरे हटने लगेंगी। जो भी काम रुके हुए थे वो सारे काम बनने लगेंगे। तो आपने रखना भरोसा है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ भी आप जा रहे हैं तो इलाज पूरा करवाना। अगर इन चीज़ों को आप आधे-अधूरे में इलाज के साथ चलेंगे तो वो शक्तियाँ फिर वापस आ जाएँगी और फिर से वो आपका नुकसान करना शुरू कर देंगी। तो इसलिए जो है कभी भी इलाज आधा-अधूरा नहीं करना है, इलाज को पूरा करवाना है। आप चाहे जिस भी गद्दी से जाके करवा रहे हो, जिस भी मंदिर से या जिस भी भगत के पास जाके करवा रहे हो, इलाज पूरा करवाएँ। अब एक बात ये है और समझने वाली कि हर किसी को हर किसी भगत से इलाज नहीं लगता है, क्योंकि किस्मत समझ सकते हैं इसको कि किसका इंसान जैसे किस मरीज का इलाज किस डॉक्टर के पास लिखा है भगवान ने किस्मत में, उसी प्रकार से किस व्यक्ति का या किस परिवार का इलाज किस चौकी पे लिखा है या किस भगत के पास से लिखा है। ये मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अगर हर किसी चौकी पे चला जाए तो वहाँ से उसका इलाज हो जाए। तो लेकिन भरोसा रखना है, शक्तियाँ सब प्रबल हैं, शक्तियाँ सब प्रचंड हैं, ठीक है ना? तो विश्वास रखना है, जहाँ भी आप जाएँ उस मालिक का नाम लेके, उस ईश्वर का नाम लेके कुछ दिन ज़रूर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल अच्छा ही मिलेगा। बिना डरे, बिना किसी प्रकार की परेशानी लिए बस अपने दिमाग को शांत रखते हुए इस प्रकार का वो करना है। और बाकी इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे जो गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज का जो सुमरण की एक वीडियो डाली है, आप उस सुमिरन को नित्य प्रति अगर करते रहेंगे जोत जगाने के साथ साथ, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाभ मिलेगा और शक्तियाँ धीरे धीरे, जो बुरी शक्तियाँ आई होंगी वो धीरे धीरे करके हटनी शुरू हो जाएंगी। जो गंदे सपने या रात को जो कई बार चीज़ें आके दबाने लगती है उनमें भी आराम पड़ जाएगा। इसके साथ ही आप अपने घर में जो है सुबह शाम गंगा जल का छींटा पूजा पाठ के साथ साथ वो भी मारें, ताकि घर में शांति बनी रहे। क्योंकि क्या होता है, जब कोई गंदी चीज़ का आपके घर परिवार में छोड़ा जाता है, किसी तंत्र विद्या को, गंदी शक्ति को, शमशान की क्रिया को या चौराहे की क्रिया या और भी कोई गंदी चीज़ शक्ति छोड़ी जाती है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपके घर में आके आपकी पूजा पाठ को बांधेगी। क्योंकि आपकी पूजा पाठ, आपके देवी देवता, आपके कुल देवी देवता आपके हमें हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले वो उसको बांधेगी ताकि आपका प्रोटेक्शन बंद हो जाए, और उसके बाद वो धीरे धीरे आपके घर परिवार में सभी सदस्यों के ऊपर हावी होनी शुरू हो जाएगी। तो भरोसा रखते हुए जो है आप लोगों ने इलाज करना है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, मन मस्तिष्क को शांत रखना है और गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जी महाराज का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। सुमरण करना है उनके नाम का, उसमें भी आपको आराम पड़ेगा, और किसी भगत के पास चले जाएंगे तो वो भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही। कुल देवी देवताओं के ऊपर अगली वीडियो कोशिश करेंगे बनाने की, किस प्रकार से उनकी सेवा की जाए, किस प्रकार से उनको प्रसन्न किया जाए और क्या उनका महत्व रहेगा जीवन में या होता है। तो उसके लिए जल्दी ही अगली वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी प्रकार की गलती भूल चुकी हुई है तो क्षमा करें। गुरु गोरखनाथ जी का नाम अवश्य लें, गोगा जी का नाम अवश्य लें, जो आप ताकि आपके जो काम रुके हुए वो सारे काम बन जाएं। मेरी यही दुआ प्रार्थना है। जो भी
मेरा साथी इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज और नाहर सिंह पांडे जी महाराज का आशीर्वाद उस पर बना रहे, उसके घर परिवार में बना रहे, उसके घर परिवार सुख समृद्धि शांति खुशहाली बरकत बनी रहे, निरोगिता बनी रहे। इसी के साथ चलते हैं। अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज, जय दादा नार सिंह पांडे जी की महाराज। जय हो प्रभु।